बच्चा नहीं हुआ तो ये निश्चित है कि रानी कौशल्या महाराज दशरथ के नात रिश्तेदार, हो सकता है कि जो उनकी करीबी प्रजा रही होगी वो भी, हो सकता है कि उनके जो मंत्री रहे होंगे वो भी, सुमंत जी। महाराज दशरथ जब बाहर से घूम करके आते थे या जब घर में प्रवेश करते थे, महल के अंदर प्रवेश करते थे, तो वह दुख उन्हें तुरंत सताने लगता था, पुत्र शोक का। तो हो सकता है कि रानी कौशल्या उनकी जो करीबी प्रजा थी वह, उनके नात रिश्तेदार और महाराज दशरथ भी बुद्धिजीवी थे, वह भी धार्मिक राजा थे। तो कोई न कोई उपाय पुत्र के लिए जरूर किए होंगे। जैसे आज संसार में जिनके पास पुत्र नहीं है वह भी पूजा पाठ करते हैं, तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये निश्चित है कि महाराज दशरथ भी देवी देवताओं की पूजा जरूर की होगी। महाराज दशरथ के पास धन भी था, तो हो सकता है कि वह पुत्र के लिए यज्ञ भी किए होंगे। लेकिन तमाम पूजा पाठ करने के बाद जब रानी कौशल्या से पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो महाराज दशरथ से हो सकता है कि रानी कौशल्या, उनके नात रिश्तेदार, उनकी करीबी जो जनता थी वह सभी लोग फिर कहे होंगे कि राजन आगे राज का कारभार देखने के लिए दूसरी शादी कर लीजिए। जब इस रानी से कोई संतान नहीं हुई तो दूसरी शादी कर लीजिए, हो सकता है कि उससे हो जाए। तमाम पूजा पाठ करने के बाद जब थक गए महाराज दशरथ तो दूसरी शादी किए। जब दूसरी शादी किए सुमित्रा जी से, तो सुमित्रा जी से भी जब बच्चे कुछ दिन तक के इंतजार किए और नहीं हुए तो फिर जरूर पूजा पाठ किए होंगे, देवी देवताओं की पूजा अवश्य किए होंगे महाराज दशरथ फिर, क्योंकि सबका कर्म अलग अलग होता है। तो लोग बताने वाले और महाराज दशरथ भी सोचे होंगे कि भाई रानी कौशल्या का कर्म कुछ और था, हो सकता है सुमित्रा का कर्म कुछ और हो, तो पूजा पाठ फिर किया जाए, देवी देवताओं की पूजा की जाए, हो सकता है कि फिर पुत्र पैदा हो जाए। लेकिन फिर देवी देवताओं की पूजा करने के बाद रानी सुमित्रा से भी जब एक भी संतान पैदा नहीं हुई, तो हो सकता है कि रानी सुमित्रा इंतजार करते करते थक गई होंगी और रानी कौशल्या तो थकी ही थी। तो रानी कौशल्या और रानी सुमित्रा तथा उनके नात रिश्तेदार, उनकी प्रजा फिर मिलकर के कही हो कि राजन ऐसा कीजिए कि तीसरी शादी कर लीजिए, हो सकता है कि तीसरी नारी से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महाराज दशरथ फिर तीसरी शादी की और तीसरी शादी रानी कैकेयी से की। कैकेयी से जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई महाराज दशरथ
जब तीनों रानियों से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, महाराज दशरथ को चिंता बहुत ज्यादा सताने लगी। चिंता इतना सताने लगे कि जब तक राज दरबार में प्रजा की देखभाल करते थे और राज दरबार छोड़ करके जब महल में घुसते थे तो चिंता से ग्रसित हो जाते। महाराज दशरथ को जब तीनों रानियों से पुत्र पैदा नहीं हुआ तो हो सकता है कि उनके नात रिश्तेदार, उनकी प्रजा या रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी, आप तीनों लोग मिलकर के कहीं हो कि आपके ही राज्य में एक मुनि जी रहते हैं नंदी गांव में, जो अयोध्या से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। मुनि जी के पास आप चले जाइए। जब मुनि जी के पास जाने के लिए रानी कौशल्या, रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा तथा उनके नात रिश्तेदार और उनकी प्रजा जब इस बात को कही तो राजा के भी दिमाग में यह बात आ गई। इंसान जब सब जगह से थक जाता है तो कहाँ जाता है? संत के पास जाता है। देखिए महाराज दशरथ जब चारों तरफ से थक गए तब कहाँ जा रहे हैं? संत के पास जा रहे हैं, यानी हारे पर हरिनाम। उसके पहले नहीं, उसके पहले संसार का काम ही है कि तमाम ईंटा पत्थर पीपल पानी पूजना शुरू करते हैं। तो महाराज दशरथ भी जाते हैं। महाराज दशरथ कहाँ जाते हैं? मुनि वशिष्ठ के पास। जब मुनि वशिष्ठ के पास महाराज दशरथ पहुँचते हैं और जाकर के मुनि जी के कमलवत रूपी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और जब रोने लगते हैं तो मुनि जी कहते हैं कि राजन क्यों रो रहे हैं? महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज दशरथ कहते हैं कि आप तो इसी राज्य में रहते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आया आप नहीं जानते हैं कि मेरे पास पुत्र नहीं है? पुत्र नहीं है इसीलिए आंसू गिर रही है। मुनि जी कहते हैं कि राजन तुम देर कर दी, पहले ही आना चाहिए था। जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी विवेचन करते हैं, एक बार भूपति मन माही भई